energy of 5 liter of a gas at STP given standard pressure is 1.013 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या निकालने बोला है? निकालने बोला है काइनेटिक एनर्जी, बराबर। अच्छा, क्या दिया है अपने को? गैस का वॉल्यूम दिया है ना, 5 लीटर। क्या होता है लीटर? मतलब क्या होता है पता है ना? लीटर इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, केजी होता है मास, लीटर क्या होता है? वॉल्यूम। तो कहना सिंपली से मुझे वॉल्यूम दिया है, कितना दिया है? 5 लीटर। अब सुनो, लीटर अपना ऐसा यूनिट है क्या? तो क्या होता है ऐसा यूनिट वॉल्यूम का? वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब, पता है ना? अरे उन्हें क्या रहेगा, मेंसुरेशन वगैरह। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या था? मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब श्लोक थाम, वायरस थाम, उतर खाली, खाली थाम। वॉल्यूम क्या है? 5 लीटर है। सुनो, कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन होता है लीटर से अगर मुझे मीटर क्यूब करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू -3। क्या होता है? मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू। लीटर इज अ स्मॉलर क्वांटिटी, मीटर क्यूब इज अ हायर क्वांटिटी। तो क्या करने का? सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू माइनस, मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 इंटू 10 रेज टू -3। क्या हो जाएगा ये? मीटर क्यूब, बराबर। और क्या दिया? अच्छा, प्रेशर दिए। कितना दिया प्रेशर? 1.013 10 रेज टू 5 पास्कल। ये तो ऐसा यूनिट में दिया, प्रॉब्लम ही नहीं। निकालने क्या बोला है? निकालने बोला है काइनेटिक एनर्जी। भाई क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? ठीक है, और एक फॉर्मूला पीवी है क्या? अब सुनो, पीवी क्यों? वाई पीवी? वाई नॉट हाफ एम स्क्वायर? बिकॉज मास दिया नहीं है, वेलोसिटी दिया नहीं है। हाफ एम स्क्वायर, एम क्या होता है? मास। वी क्या होता है? वेलोसिटी। फिर वो क्या दिया है? प्रेशर एंड वॉल्यूम दिया है ना। अच्छा सुनो, अगर वो टेम्परेचर, क्या करता फॉर्मूला फिर मैं? तो K इज इक्वल 3/2 KBT, याद है फॉर्मूला? तो 3 फॉर्मूले थे। पहला 3/2 PV, दूसरा 3/2 KBT। केबी मतलब क्या? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर दिया है तो वो फॉर्मूला। अभी क्या दिया है मेरे को? प्रेशर और वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? 3/2 PV। ये समझा? इट डिपेंड्स। डेटा क्या दिए? डेटा में क्या क्या दिया? प्रेशर दिया और वॉल्यूम दिया। प्रेशर 1.013 इंटू 10 रेज टू 5 और V 5 इंटू 10 रेज टू -3। कितना होगा ये? ये सुनो, 5 3 जा 15, 15/2 7.5। यहाँ पे बचा 1.013। 5 से कितना होगा? 10 रेज टू 2, बराबर ना? नेक्स्ट मल्टीप्लाई दिस, कितना होगा? अप्रोक्सीमेट ये होगा, देखो 7.855। राइट है क्या आंसर? 0.7 क्या है? इंटू 10 रेज टू 12। ये गाइड लाएगा, टारगेट लाएगा। टारगेट अपने से लर्न करना पड़ेगा। सुनो, 3 फॉर्मूले थे, 3 एक्चुअली 5 फॉर्मूले थे। सुनो कौन से? वो सब में ना 3 चीज पूछा है। पहला पूछा है काइनेटिक एनर्जी पर केजी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तीसरा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। मुझे बताओ, हम लोगों ने ये किया है ना, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या आया था? तो याद है? क्या आया था? 3/2 KBT, बराबर। रहा कि नहीं? अब सुनो, मोस्टली हम लोग केबी यूज नहीं करने, केबी का वैल्यू दिया ही नहीं बुक में, तो केबी को रिप्लेस कर दो पहले। मुझे बताओ केबी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, व्हाट इज आर का फॉर्मूला? आर इज एन ए केबी। याद है फॉर्मूला? अच्छा, ये फॉर्मूला याद है? किया है? कहाँ पे किया है? आरएमएस के बाद देखो, चेक कर लो, बुक खोलो। जिसने रिवाइज कर समझा उसको रिवाइज किया रहेगा। जस्ट आरएमएस के बाद एक फॉर्मूला रहेगा, आरएमएस के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मिला? तो क्या है फॉर्मूला? ई बाय एन का। व्हाट इज ई बाय एन? मतलब क्या? ई मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी। एन मतलब क्या? पर मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक एनर्जी पर, अरे आकी नहीं, क्वेश्चन पढ़ लो, देखो
इसका नहीं, डेरिवेशन का देखो, डेरिवेशन का क्या दिया है, वही प्रूफ किया ना हम लोगों ने, ये नहीं रे पीछे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, मिला क्या, उसी का क्वेश्चन है ना वो। तो ये क्या दिया है मुझे, पर मॉलिक्यूल दिया, बराबर। अच्छा, आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का Na केबी क्या होगा, ध्यान दे यहाँ पे, आर बाय Na, ये समझ में आ रहा है, तो पुट करो इसके अंदर, तो क्या होगा 3/2, केबी क्या हो जाएगा, आर अपॉन Na, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी। मतलब अगर मुझे क्या निकालने का है, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, जरा आवाज कम करो, क्या निकालना है मेरे को, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर रहेगा 3/2 RT अपॉन Na। ये पहला फॉर्मूला आ गया, इसका है ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये समझा। नेक्स्ट, अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल, क्या निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मोल। जो बताओ, काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालना है ना, मतलब क्या करना पड़ेगा बताओ, मतलब मुझे देखो, E/N का फॉर्मूला क्या था, P/2 kBT, तो E का फॉर्मूला क्या रहेगा, E का फॉर्मूला 3/2 KB NT, बराबर, या फिर N kBT जो भी है ना, राइट। E का फॉर्मूला है 3/2 N kBT, अरे हाँ की नहीं, नीचे क्या आएगा, मोल मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स, छोटा एन की बड़ा एन, नीचे आएगा छोटा एन, कुछ डाउट है यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, इसको ऐसे रखो 3/2 N, ये व्हाट इज केबी का फॉर्मूला अगेन, R/Na, बराबर, यहाँ पे टी, एंड व्हाट इज एन का फॉर्मूला, बराबर, एन एन कैंसिल, एन क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या मिला 3/2 RT। डाउट है यहाँ तक, ये देखो, जो मिला काइनेटिक एनर्जी पर मोल, क्या मिला है मेरे को 3/2 RT, दूसरा फॉर्मूला आ गया, समझा कैसे आ रहा है। अब नेक्स्ट, अगर मैं पूछता हूं काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल का फॉर्मूला क्या रहेगा, बताओ, सोच के बताना। अब सुनो, मोल से किलोमोल 10⁻⁻3, बट नीचे है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10⁻+3, पूरा फॉर्मूला सेम 3/2 RT इंटू 10⁻3, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया, हो गया ना, कौन से हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, फिर काइनेटिक एनर्जी पर मोल, फिर काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल। अच्छा, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट, टी क्या होता है, टेम्परेचर, कुछ डाउट है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्या बचा अभी, अब बचा केजी वाला पार्ट, कौन सा बचा, केजी, तो निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर केजी, बताओ कैसे निकालेंगे। एक काम करो, पहले काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम निकाल लो, ठीक है, फिर केजी निकालेंगे इजीली हम लोग, बताओ क्या करने का। के का फॉर्मूला क्या है यार, 3/2 N kBT, बराबर, और ग्राम तो क्या करेगा, अब सुनो, ये मतलब होता है मास, m ना, ग्राम मतलब क्या होता है, मास। अब मुझे बताओ, अगेन पुट करो फॉर्मूला, चलो, n तो n रहेगा, k भी क्या होता है, R/Na इंटू टी। अब मुझे बताओ m का फॉर्मूला क्या होता है, m का फॉर्मूला क्या होता है, और याद करो ना, m/m0 क्या होता था, n/Na, और याद है कि नहीं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यह है जो नया पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, तो m का फॉर्मूला क्या होगा, देखो, ये m मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n/Na इंटू m0, अरे आगे नहीं, n कैंसिल, Na कैंसिल, क्या बचेगा, क्या बचेगा बताओ, T/2 RT/m0, ये किसका आ गया, लिखता आप सुनो, काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम, क्या है आंसर, T/2 RT/m0, m0 तो क्या होता है, मोलर मास। अब क्या बचा, केजी बच गया, क्या करने का, ग्राम से केजी, ग्राम से केजी 10⁻⁻3, ऊपर क्या हो जाएगा वो 10⁻, से ऊपर क्यों जा रहा है, देखो ग्राम नीचे है ना, ऊपर क्या हो जाएगा वो प्लस। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी पर किलोग्राम का फॉर्मूला क्या आएगा, T/2 RT/m0 इंटू 10⁻3,
क्या आ गए 5 फॉर्मूलेज, सब हो गया अपने। आई सी ऑल द 5 फॉर्मूलेज, सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है, 3/2 RT कॉमन है। मतलब अगर सम आया ना तो कोई भी एक ही सॉल्व करो, बाकी सबसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एम नॉट से एन ए से। समझा कि नहीं? 3/2 RT तो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तो ऐड क्या होने वाला है, कहीं कहीं एम नॉट रहेगा, कहीं कहीं एन ए रहेगा, बस 5 फॉर्मूलेज क्लियर है। अब एग्जाम में पाँचों पूछेगा क्या, नहीं, कोई भी 3 पूछेगा, मैं पाँचों बता कैसे आता है। डाउट सम पे आओ अभी, ठीक है, बाद में फॉर्म, अभी ये फॉर्मूलेज है ना स्क्वायर वाले, ये जो शीट बनाया ना फॉर्मूलेज, उसमें कॉपी कर लेना बाद में, पेज है ना, मेरे को पेज बनाओ, आप एक पेज छोड़ दो। चलो सम पे, सम कौन सा है, 18 ना, अरे हाँ की नहीं, सो रहे हो क्या, चलो स्टार्ट। कैलकुलेट द एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, क्या निकालने का है, एवरेज मॉलिक्यूलर काइनेटिक, किसके लिए, देखो पहला पूछा है पर किलोमोल, फिर पूछा है पर केजी, फिर पूछा है पर मॉलिक्यूल। मेरे पास तीनों का फॉर्मूलेज है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आगे जाओ। क्या दिया देखो, ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक, कितना दिया है, कितना होगा ये केल्विन में, प्लस 273, तो कितना होगा 400 केल्विन ना, अरे सीधा मैथ से है, 127 प्लस कुछ कितना होता है 400। आगे जा, और क्या दिया, गिवन दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या एम नॉट दिया, कितना दिया एम नॉट 32, तो एम नॉट देके रखा है, आगे जाओ। अच्छा आर भी दिया है, कितना है 8.314 है ना, 31 है, ठीक है, आगे, और ये भी दिया रहेगा, एन दिया रहेगा, दिया है क्या 6.0, कितना ही देके रखा है अपने को, बस और इतना बस हो गया इनफ अपने लिए। पहला क्या पूछा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बताओ, काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल, अभी फॉर्मूला क्या है हमें बताओ, क्या था फॉर्मूला, 3/2 RT इंटू 10⁻³ बराबर, ऑप्शन में क्या करूंगा मैं, पर किलोमोल, पर केजी, पर मॉलिक्यूल, कॉमन क्या है 3/2 RT, पहले 3/2 RT निकाल लो, मतलब हर टाइम इसका करने की जरूरत नहीं अपने को, एक बार सॉल्व कर लो इजी हो जाएगा, ये समझा, चलो कर लेते हैं। 3/2 आर कितना है 8 टी कितना है 10⁻³ सुनो, इसको वैसे ही बाहर होगा 10⁻³ को फिलहाल के लिए, तो सॉल्व कर लेते चलो, ये 2 1 जा 200 जा बराबर, सॉल्व कर लो पहले, कितना होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24 बराबर, और यहाँ 200 बचा, क्या होगा ये, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 6 18 1 कैरी 9 बराबर, क्या आएगा मल्टी ये, आई गेस ये बराबर है, आई गेस 10⁻³ आएगा बराबर। अब सुन लो क्या बोलो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यू आया है ना ये वाला, किसका वैल्यू अभी 3/2 RT का, याद रखो इसको, अभी सॉल्व करने का नहीं, मेन आंसर क्या आएगा बताओ, सुनो यहाँ पे पॉइंट है, शिफ्ट करो 1 2 3, क्या होगा 4.9 इंटू 10⁻⁶, तो कुछ डाउट है तो पूछ लो, इजी है, फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, 3 मार्क्स के लिए सीधा, समझ में याद रहेगा। अब कंपल्सरी हमेशा यही पूछेगा, लेकिन आस्क पर मूल क्वेश्चन पढ़ लेने का अच्छे से, तुम लोगों ने पांचों फॉर्मूला देके रखा है, कोई भी 3 आ सकता है, याद रहेगा, उल्टा पुल्टा मत कर देना बस, ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे। अब क्या पूछा है, पर केजी, चलो निकाल लेते हैं, बताओ क्या फॉर्मूला था, इसको याद है, 3/2 RT डिवाइड बाय एम नॉट इंटू 10⁻³ एम आई राइट, चलो 3/2 RT का फॉर्मूला कितना आया था, वेरी गुड 4986 डिवाइड बाय एम नॉट कितना होता है 32, दिया है ना, अरे कहते है कि ना है, चलो नेक्स्ट, चलो सॉल्व करो, सही लक्ष्य कुटे 32 1 जा 32, कितना कैरी होगा, यहाँ से 9 यहाँ से 8 17 बराबर ना, तो बताओ 32 1 जा 17, पॉइंट ले लेंगे,
0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 32, 5 जा 160 बराबर ना, 18 बचा, क्या आ गया 32, कितना कितना होता है, नहीं होगा 5 जा ही करना पड़ेगा ना, 32, 8 जा होगा, 8 2 जा 16 बराबर हो, कितना आंसर आया देखो 1.558 इंटू 10 रेज, राइट है क्या देखो, तो आ रहा है 4986, हाँ तो 155 कैसे आ रहा है इन लोग का, आगे पॉइंट आ रहा है क्या, इन 10 रेज क्या है, रॉन्ग दिया है, ये बराबर है, ये सॉल्व रॉन्ग किया मैंने, 155 आना चाहिए, 4986, 3/2 RT का 4986 आया आंसर, इसका कितना है, इधर राइट है, एक मिनट हाँ। ये राइट है, तो पुट किया फिर 4986, सुनो इसका वैल्यू ये आएगा देखो, सॉल्व करोगे ना 155.8 आना चाहिए, ना, हाँ वही, पहले पॉइंट नहीं आएगा बराबर, कितना आएगा ये 1.558 इंटू 10⁵ जूल्स, अब सुनो टेक्स्ट में रॉन्ग दिया, ये आंसर राइट है देखो, ये वाला, ये आंसर है क्या बुक में, कुछ बुक में रहेगा, कुछ लोग के बुक में ही रहेगा आंसर, हाँ 2 नहीं वो 5 आएगा, अगर वही दिया समझा, वो कैंसर कट करो, आंसर क्या आना चाहिए 1.558 इंटू 10⁵, नेक्स्ट समझाओ, नेक्स्ट पार्ट पे क्या है बताओ, थर्ड पार्ट क्या पूछा है, फॉर मॉलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होता है भाई फॉर्मूला, मतलब 3/2 kBT डिवाइड बाय N है ना, रहा कि नहीं, कितना होगा बताओ, इसका आंसर आया था 49886 डिवाइड बाय एन कितना है 0.02 इंटू 10⁻23, इसको ऊपर भेज दो, अब सुनो उसके बाद उसको 602 बना दो, इसको 4986 फिर 602 हो जाएगा, चलेगा, ऊपर से क्या हो जाएगा -21, ठीक है, माइनस ही होता है ना, नहीं प्लस ही होता है, माइनस हो गया, डिवाइड कर दो इसको अभी, चलो मिल जाएगा ये, तो अप्रोक्स हो जाओ 600 ले लो, 600 सीधा, 6 8 जा 48, 1 कैरी, 6 3 जा 18, 8.31 कुछ आ रहा है क्या, अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, वेट आ रहा है 602 है इसलिए, लॉग यूज करने आता है, तो लॉग लगाओ, कितना आ रहा है 8 पॉइंट, समझा, कुछ डाउट है, क्या किया है, फॉर्मूला लर्न किया उसको पुट किया आंसर, आर दिया था, टी दिया था, एम नॉट दिया है, एन दिया है, तो फॉर्मूला आने चाहिए बस, ये समझा कि नहीं, तो कुछ डाउट है यहाँ पे, सबको समझा, लास्ट बेंच अर्जुन बोल,
ये फॉर्मूला प्रूव किया अब राइट है, चलो ठीक है नेक्स्ट। कम ऑन सम नंबर 19। क्या दिया 19 में देखो। नाउ वी आर स्टार्टिंग रेडिएशन ना, अपना केटीजी खत्म हो गया बस, हम इसका स्टार्ट करूं। चलो, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। क्या निकालना है अपने को, एनर्जी निकालना कितने मिनट में, 1 मिनट में। टाइम कितना दिया है, वेरी गुड, मतलब कितना हो गया ये 60 सेकेंड्स। आगे, बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, कितना दिया है एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना होगा ये। अब सुनो, सेंटीमीटर से मीटर 10⁻², बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर 10⁻⁴, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब 10⁻�6। याद रहेगा, क्या करेंगे यहाँ पे 10⁻⁴, 100 इंटू 10⁻⁴, कितना बचेगा यहाँ पे। 100 क्या होता है 10⁻², 2 - 4 क्या आएगा ये मीटर स्क्वायर में, कुछ डाउट है। नेक्स्ट, और क्या दिए, अच्छा टेम्परेचर दिया है टी, कितना दिया है टी, कितना होगा 500 होगा ये। अब सुन लो बताओ, एक हिंट सम सॉल्व करने का। रेडिएशन का कोई भी सम हो, रेडिएशन पार्ट का कोई भी सम हो, रेडिएशन नेक्स्ट पार्ट का, अगर टेम्परेचर दिया है ना, ऑलवेज यूज स्टीफन लॉ। क्या यूज करने का हमेशा, फिक्स्ड है भाई, रेडिएशन का पार्ट है, क्या पूछा है टेम्परेचर देके रखा है उसने, क्या यूज करेंगे, कुछ सोचने का ही नहीं, सीधा यूज करो स्टीफन लॉ। अगर सुन हाँ, और अगर लैम्बडा मैक्स पूछा, लैम्बडा मैक्स तो क्या यूज करोगे, वीन्स लॉ। दो ही लॉ ना अपने पास, लैम्बडा मैक्स दिया तो वीन्स लॉ, और टेम्परेचर दिया है तो स्टीफन लॉ। ठीक है, मुझे बताओ स्टीफन लॉ किसको याद है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, R is सिग्मा T⁴, एम आई राइट, यही था फॉर्मूला। टी नॉट नहीं आया, क्यों नहीं आएगा, देयर इज नो सराउंड टेम्परेचर, तो जीरो ही लिया उससे। ठीक है, अच्छा आर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर निकालने बोला है क्या, आर क्या होता है एमिसिव पावर, वो बोलेगा फाइंड एमिसिव पावर, तो ये करने का। अभी क्या बोला उसने, फाइंड द एनर्जी रेडिएटेड, मतलब क्यों पूछा है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड, अरे हाँ कि नहीं। अब एटी क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ए टी सिग्मा T⁴, बराबर। तो बताओ क्या करेंगे आगे, आपसे पुट करना है, सिर्फ पुट करना है वैल्यू, चलो फटाफट। ए कितना है 10⁻⁻², T60, सिग्मा कितना दिया है 5.67 10⁻², और T⁴ मतलब 500⁻²। चलो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या करो, सुनो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, कितना होगा ये 6 7 जा 42, 4 कैरी ना, 36 40 4 कैरी 30 340.2 आएगा, बराबर ना। क्या बचा है देखो, यहाँ पे 10⁻⁻² बचा है, 10⁻⁻8 बचा है। अब सुनो 500 का ⁻4 है ना, 5⁻4 क्या होता है, नहीं 25, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो क्या होगा ये, बराबर। अब ये 2 जीरोज है, मतलब क्या 10⁻², उसका फोर्थ पावर तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बराबर, कैंसर। लास्ट स्टेप क्या करने का बताओ। अब सुनो क्या करो, ये ना इसको ना 10⁻⁻² है ना, शिफ्ट कर दो, कितना होगा ये 0.402, और यहाँ पे बचा है 25, तो मल्टीप्लाई करना है, आंसर लेके आना है जूल्स में, समझा। लॉग यूज करो, लॉग तुम्हारे ऊपर, लॉग यूज करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे ऊपर है करना, वैसा करो, समझा। अब क्या करो सुनो, स्टार्ट नोटिंग डाउन, पहले वो पांचों फॉर्मूलाज लिख लो फॉर्मूला शीट में, बाद में फिर आगे हम सॉल्व करो, ठीक है चलो। बोलो हाँ, क्या क्या कुठे होता, हा वाला -2, हा शिफ्ट केला ना पॉईंट 340 होता ना, शिफ्ट केला किती आले 3.4, कळलं।
यहां से है क्या? नहीं इतना ही है ये, फॉर्मूला आगे लिखा है मैंने। ये पहला सम किया था, फिर 18 सम के लिए फॉर्मूला लिखा था। ओनली राइट द फॉर्मूला जा। 19 हो गया लास्ट। चल तू बता क्या क्या दिया है, रीड का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 रीड कर। तू चल हाँ वाच क्वेश्चन वाच। टेक्स्ट बुक कुठे आहे? बोल टेक्स्ट बुक काढ। ये आवाज कम करो चलो, बोल जोर से बोल। वैट। अच्छा तो क्या किया है, एक इलेक्ट्रिक फर्नेस है, वो क्या कर रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है कितने रेट से? अच्छा व्हाट इज रेट पर यूनिट टाइम? तो क्या 20 वाट क्या दिया है, क्यू अपॉन टी दिया है ना, मतलब कितना हीट जा रहा है, 20 वैट जा रहा है, डिफाइंड एज 20 जूल पर सेकेंड। एक सेकेंड में 20 जूल का एनर्जी जा रहा है। तो याद रखो वेन एवर वैट इज, वो क्या रहेगा एक्चुअली हमेशा, क्यू अपॉन टी। व्हाट इज जूल, इट इज क्यू। व्हाट इज वैट, क्यू अपॉन टी, याद रहेगा। ठीक आगे चलो नेक्स्ट। टी कितना दिया है, 727 डिग्री, कितना होगा ये, 1000 केल्विन, 1000 होगा ना। तो आगे, अच्छा एरिया पूछा है, सिग्मा दिया है, तो कितना दिया सिग्मा, 5.7 इंटू 10⁻⁻8, ये देखे रखा है। ठीक है चलो क्या करेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टीफन्स लॉ। क्यों भाई स्टीफन्स लॉ अगेन, टेम्परेचर दिया है, क्यू अपॉन टी दिया, तो क्या करेंगे हम लोग, स्टीफन्स लॉ। आर इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। आर क्या होता है, क्यू अपॉन ए टी, सिग्मा T⁴। अब सुनो मेरे को ये एरिया चाहिए ना, मेरे पास क्यू अपॉन टी है, सिग्मा है T⁴, तो क्या करो, ए को अलग कर दो, ए को, तो क्या होगा देखो, ए क्यू अपॉन टी इंटू सिग्मा T⁴, बराबर की नाही, अरे हा की नाही, तो काय खायचं बाहेर परत डॉक्टरकडे जायचंय, मग हे लक्ष दे ना। चलो क्यू कितना है, अच्छा क्यू अपॉन टी कितना दिया है 20, कितना आएगा 5.7 10⁻⁻8, बराबर। T⁴ मतलब क्या, 1000⁴, बराबर। चलो आगे, व्हाट इज 1003, उसका 4 क्या हो जाएगा, 10⁻12, 20 अपॉन 5.7 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻12, बराबर। क्या करो सुनो, ये हो जाएगा 10⁻4, एक इसको दे दो तो क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा, क्या बचेगा 20 अपॉन 57 इंटू 10⁻3, बराबर की नाही, कळलं काय केलं, नाही कळलं, हे बघा -8 + 12 काय असतो, +4, 4 का एक इसको तो क्या हो जाएगा, पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, कितना बचा 3 बचा, ऊपर क्या हो जाएगा ये -3, तो 20 अपॉन 57 इंटू 10⁻⁻3, क्या करो सुनो, इसको 200 बनाओ, 200 क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, लास्ट स्टेप डिवाइड करना है इसको, चलो 57 3 जा कितना होगा 171, 3 जा 17, कितना बचा 29 बचा, पॉइंट लेंगे 0, 57 5 जा कितना 5, 57 9 जा 9 जा होगा, 9 7 जा 50, 9 7 जा 63, बराबर ना, आया 3.509 इंटू 10⁻⁻4 राइट है क्या, देखो समझा क्या, आ गया आंसर, इतना ही है।
एरिया निकाल, अरे कहते क्या करते हैं, एक ही फॉर्मूला इसका यूज किया मैंने, सिंपल स्टीफन्स लॉ। वैल्यूज ढूंढना है, इधर क्या पूछा रहेगा, अब इसमें समय एरिया पूछा है, पहले समय क्या पूछा था, उसमें क्यू पूछा था, बस निकालते जा रहे हैं फॉर्मूले से। तो नेक्स्ट फॉर्मूला समझा जाओ। सब नंबर 21 क्या दिया बताओ। द एमिसिव पावर ऑफ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखो एरिया दिया है 0.02 मीटर स्क्वायर, और एमिसिव पावर क्या होता है, आर होता है, वो कितना दिया है 0.5 किलो कैलोरी, एम आई राइट, वही दिया है ना, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अरे हाँ कि नहीं, ये समझ में आ रहा है। द एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया 0.02 कितना है 0.5। आगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फीयरिकल स्फीयर इन 20 सेकेंड, ठीक कितना दिया है। अब सुनो टेम्परेचर दिया क्या, देखो टेम्परेचर पूछा है क्या, नहीं, मतलब क्या, स्टीफन की जरूरत नहीं यहाँ पे मसला यूज करने का, फिर नहीं वीन्स भी नहीं। सुनो बेसिक फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन ए टी, अरे आगे नहीं, देखो क्यू पूछा है ना, क्यू क्या होता है आर ए टी, राइट, याद रखो, ये समझा। टेम्परेचर दिया नहीं है, टेम्परेचर पूछा नहीं है, तो स्टीफन की जरूरत नहीं है। चलो अब सुनो क्वेश्चन क्या रहेगा सर, एक किलो कैलोरी में है ना, क्या करने का, इफ यू चेक ये तो मीटर स्क्वायर में सेकंड में, इसको पुट कर दो, आंसर किसमें आएगा किलो कैलोरी में, देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्जन, आंसर किसमें आएगा इसका भाई क्यू का। आर कितना है 0.5, ए कितना है 0.0 और टी कितना है 20। क्या करो सुनो देखो, ये 0.5 20 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अरे 10 ना, 10 और कितना हो जाएगा 0. आ गया आंसर, नहीं मल्टीप्लाई किया है बस, ये समझा, डाउट है, क्या हो गया। चलो कम ऑन 25 नाउ। सबसे इजी क्वेश्चन 25 और बोर्ड्स में आ भी चुके हैं, तो क्वेश्चन क्या दिए, बहुत इजी क्वेश्चन दिए, स्टार्ट करूं। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट, क्या निकालने का, टेम्परेचर निकालने का, इसका भाई ब्लैक बॉडी का। क्या क्या दिया देखो, कैन यू सी, 3 क्वेश्चन दिए, क्या क्या दिया, पहला दिया है ए में लैम्बडा मैक्स दिया है, फिर दिया कितना, देखो चेक करो, अच्छा देखो मैं लिखता हूँ, बी में कितना दिया है, हाँ देखो कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, कितना होगा ये 3 इंटू 10⁻⁻², और सी में दिया है फ्लो करने का 3 मीटर, ये कितना होगा 700 इंटू 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर क्या होता है -9, ये कितना हो जाएगा इसका आंसर 7 इंटू 10⁻⁻7, रहा कि नहीं। अब क्या पूछा उन लोगों से, बी दिया, देखो बी दिया कितना दिया है बी 2.897 10⁻³ बराबर, पूछा है तीनों के लिए टी निकाल के दो, मुझे बताओ लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, वेरी गुड बी अपॉन टी, तो टी का फॉर्मूला क्या होगा, अब सुनो क्या करने का, तीनों इसमें बी क्या रहेगा सेम, चेंज क्या होगा सिर्फ पहले इसमें 7 ये फिर ये पुट करना है बस, एग्जाम बी कितना है 2.897 इंटू 10⁻³ ये कितना है 7 इंटू 10⁻⁷, सॉल्व करो आंसर लेके आओ, इसमें क्या करोगे, क्या करोगे, बी तो सेम आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 3 10⁻⁻, इसमें क्या होगा बी सेम, नीचे से क्या आएगा 3, तीनों आंसर निकाल लोगे पक्का। चलो पहले कॉपी कर लो पहले वाला एंड स्टार्ट सॉल्विंग। कौन सा, अरे 3 दिया लैम्बडा मैक्स, कितना दिया पहला 700 नैनोमीटर 3 सेंटीमीटर 3 मीटर, 700 क्या होता है
10⁻⁹ सॉल्व कितना आंसर है 7 आ गया 7 10⁻⁻, समझा कैसे आया वो? व्हाट इज 3 सेंटीमीटर 3 10⁻², और 3 मीटर वैसे ही रखा। पूछा क्या है, तीनों के क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये कहाँ से आया, लीन्स लॉ, बी अपॉन टी। तो डी का फॉर्मूला क्या होगा, बी अपॉन लैम्बडा मैक्स। अरे हाँ कि नहीं, अब बी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 2 3 बी क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज क्या होगा सिर्फ नीचे वाला पार्ट बस। 3 टेम्परेचर्स, इसका मिलेगा अलग आंसर, इसका मिलेगा अलग आंसर, उसका मिलेगा अलग आंसर, खत्म। समझा कि नहीं, हाँ से चेंज होगा बस। पुढचा हाँ ते दो 513 8 घे चालेल, तो भी आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा 3.508। अब सुनो, उससे ना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 10⁻⁻4 है ना, फर्क कब पड़ता, अगर 10⁻+4 होता तो फर्क पड़ता, फिर किसी रॉन्ग मिलता आंसर। क्यों भाई, ये कैसा होने वाले को 0.000 वो फर्क नहीं पड़ेगा, बट इफ इट इज अ हायर वैल्यू तो फर्क पड़ेगा, तो आप ध्यान देने का, यहाँ पे स्मॉल है तो फर्क नहीं पड़ने वाला इतना, ये 3.507 भी चल जाएगा, समझा। अच्छा 3.407 नहीं चलेगा, 4 से फर्क पड़ जाएगा, बट एंड वाले से फर्क पड़ने वाला है क्या, कहते हैं ना 11 का सिग्निफिकेंट फिगर्स, लास्ट वाले से फर्क नहीं पड़ता है अगर वैल्यू बहुत छोटा है। चलो देखो, उसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट पार्ट भी है कोई वाला। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान दो अभी यहाँ पे, स्टार्ट करें, चलो। अ स्मॉल blackened solid copper sphere of radius 2.5 सेंटीमीटर्स, एक कौन सा स्पीयर है, हाँ एक कॉपर का स्पीयर है, ठीक है, उसका रेडियस दिया है, उसका एरिया दिया है क्या, कितना दिया रेडियस, कितना होगा ये मीटर, बराबर, रेडियस दिया 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा आगे, और जरा सुनो क्या दिया है, टेम्परेचर ऑफ चेंबर दिया है, मतलब क्या, अब सुनो स्पीयर है ना, स्पीयर ये मेरा सिस्टम मतलब बॉडी है, कहाँ रखा है उसको, चेंबर के अंदर रखा है, टेम्परेचर किसका दिया है, चेंबर का दिया है ना, मतलब क्या दिया है ये, इट इज सराउंडिंग टेम्परेचर, वेरी गुड, इट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर, क्या दिया सराउंडिंग टेम्परेचर, टी नॉट दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अरे खा बिंदास, सबको खिला, अकेले खाएगा पेट दुखेगा, चल ले उसे, ले उसे पैकेट ला दे, पैकेट ला, पैकेट ला दो, तो क्या है फिर, दे डब्बा दे, क्या है डब्बे में, वांग्याची भाजी खातो आता सकाळी सकाळी, सकाळी सकाळी वांग्याची भाजी खातो, दूसरं काय आहे चकली वगैरे, तू क्या खा रहा है, सच बता, ले लूंगा मैं, ऐसे नहीं खाने का, मिल के खाने का रहेगा, तू पहले ही बता रहा हूँ। चलो क्या दिया है, एक स्पीयर है, रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर 10⁻²। अच्छा आगे और क्या दिए, अच्छा एक मिनट रुको, कहाँ रखा है स्पीयर को, चेंबर के अंदर, अब चेंबर क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया, तो टी नॉट दिया है, बराबर है ना, ये कितना होगा ये केल्विन में, मतलब 373 केल्विन, ये तो हो गया, आगे जा। अब सुनो कितने रेट से मतलब क्या, क्यू अपॉन डी, वो निकाला है अपने को, निकालने बोला, ठीक है आगे, स्पीयर का टेम्परेचर स्पीयर का 110, तो टी कितना दिया है
कितना होगा ये? कितना क्लियर है? ये कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो, आगे जाओ। अच्छा सिग्मा दिया है उसने अपने को 5.67 10⁻⁸ ये देकर रखा है। अच्छा पूछा गया अपने को रेट पूछा है, रेट मतलब क्यू अपॉन टी पूछा है। मुझे बताओ अभी अगर टेम्परेचर दिया है टेम्परेचर तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने का टेम्परेचर के लिए? स्टीफन्स लॉ बराबर ना। वेरी गुड। फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ? मैं वापिस बोल रहा हूँ सम बहुत डिफिकल्ट है ये, तो ध्यान दो ना बोर्ड के ऊपर। अभी सम इजी नहीं है वाला, बाकी सब इजी थे इजी थे, तो एक फॉर्मूले बेस्ड था। अच्छा क्या फॉर्मूला है? आर इज इक्वल टू सिग्मा, सुनो अभी, टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4 बराबर ना, ये आएगा ना। तो टी नॉट क्यों आएगा? बिकॉज सराउंडिंग मुझे दिया है अभी। अच्छा आर क्या होता है? क्यू अपॉन 80 सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। मुझे क्यू अपॉन टी निकालना है, तो ए जाएगा, टी नहीं जाएगा। ए सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। अब सुनो सिग्मा तो दिया है, एरिया दिया है क्या? एरिया अब स्पीयर है ना, स्पीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, पता है ना। एरिया ऑफ स्पीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी का फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। कुछ डाउट है यहाँ तक? अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? आपसे पुट कर रहा है बस, चलो वैल्यूज को, चलो 4 वैसे रखो, आई गेस पाई भी दिया है 3.14 बराबर ना। आर दिया है, आर 2.5 इंटू 10⁻⁻² द होल स्क्वायर, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू, अब सुनो यहाँ पे 383⁻4 माइनस 373⁻, सब तुम लोग कर लोगे तो इजी है मल्टीप्लाई करना, थोड़ा डिफिकल्ट है ना ये वाला पार्ट। क्या करो इसको ना सॉल्व करो अलग से। कौन सा वाले पार्ट को? 383⁻4 माइनस 373⁻4, ये समझा? सॉल्व करने का इसको वैसे रखो फिलहाल के लिए, हाथ ही मत लगाओ इसको। क्या डिफिकल्ट पार्ट कौन सा है? डिफिकल्ट पार्ट ये है ना, कौन सा वाला? 383⁻4 माइनस 373⁻4। सॉल्व दिस, बाद में उसको पुट करेंगे उसके अंदर हम लोग, फिलहाल के लिए तो कैसा करने का याद है क्या? लॉग ऑफ ए रेस टू बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी लॉग है। बट सुनो अभी बीच में माइनस है ना, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं सुनो, इफ इट इज मल्टीप्लाई व्हाट वी डू इज पहले को लॉग जाएगा, दूसरे को लॉग जाएगा, बीच में प्लस आएगा और बाहर क्या आएगा? एंटी लॉग। बट यहाँ पे बीच में माइनस है तो क्या होगा? सुनो लॉग भी दोनों को जाएगा, एंटी लॉग भी दोनों को जाएगा, ये डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस समझाने मेरे को? अभी सुनो 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 तो क्या होता है? लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या आता है? एंटी लॉग। 3 माइनस 2 है, जो माइनस है ना क्या करूंगा मैं? लॉग ऑफ 3 उसके लिए एंटी लॉग अलग से, माइनस लॉग ऑफ 2 उसके लिए एंटी लॉग अलग से, याद रहेगा। अच्छा एंटी लॉग कॉमन कब आता है? अगर बीच में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड है तो। इफ इट इज माइनस और प्लस लॉग भी दोनों को जाएगा, एंटी लॉग भी दोनों को जाएगा, याद रखो। तो क्या होगा यहाँ पे? होगा लॉग ऑफ 383⁻4 और बाहर क्या आएगा? एंटी लॉग, समझा? माइनस अगेन लॉग ऑफ 373⁻4 बाहर क्या आएगा? एंटी लॉग। तो फर्क क्या हुआ? बहुत फर्क पड़ा देखो। उसमें क्या करते, उसमें हम लोग क्या करते हैं? लॉग निकाल दोनों का, दोनों को माइनस करेंगे और फिर क्या निकालेंगे? एंटी लॉग। इसमें क्या करना है फिर? पहले इसके लॉग निकालने का, फिर एंटी लॉग निकालने का और फिर क्या करने का? माइनस करने का। डिफरेंस है। अगर तुम ऐसा कर दिया, लॉग निकाल लिया, बाद में माइनस किया, फिर बाद में एंटी लॉग, तो आंसर रॉन्ग गया पूरा, ये समझा? प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी क्या होता है? ये 4 आगे जाएगा तो 4 लॉग ऑफ माइनस एंटी लॉग 4 लॉग ऑफ 373। अब क्या करने का? पहले लॉग निकालने का, मल्टीप्लाई बाय 4 करने का, तो उसका एंटी लॉग, तो यहाँ पे बाद में क्या करने का? माइनस कर देने का। माइनस है ना, तो क्या होगा? ये देखो एंटी लॉग लॉग ऑफ 383। सुनो पहले पॉइंट पुट कर लो, कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा बताओ? 2 रहेगा। 38 का 3 कितना आ रहा है? कोई की चेक करो, जाओ कोई की निकाल दो बताओ।
58 राइट बता रहे हैं ना, माइनस एंटी लॉग, यहाँ पे क्या होगा सेम 4 इंटू 2 पॉइंट, इसका बता 37 का 3 5717। कुछ डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो, समझ में आ रहा है ना, तो कळलं की नाही, डोक्यानं आलंय तुला, लेक्चर आलेलीस, पूर्ण लेक्चर बसलीस, मध्ये आलीस नव्हतीस, बरोबर नाही, लॉग तू लॉग येतो काय, लॉग येतो थोड़ा नाही, ठीक है, बाकी लोग को आ रहा है, किसको लॉग आते हैं उनको आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक ट्राई कर, समझेगा देखो देख। अभी मल्टीप्लाई करने का, चलो करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 1 कैरी 32 33 कैरी 23 2 कैरी 4 2 जा 8, ये कुछ आएगा बराबर माइनस, अरे हाँ कि नहीं, करो इसको, 4 7 जा 28 2 कैरी, ये 6 आएगा 28 2 कैरी 22 बराबर। अब सुनो, अब निकालने का है एंटी लॉग, क्या आंसर आया था इसका, अभी कैसे होता है, ये वाला, ये तो पेस्ट है ना, तो छोड़ो, ये देखो सुनो, एंटी लॉग ऑफ 10 पॉइंट कुछ तो है ना, हाउ टू फाइंड एंटी लॉग, क्या करते हैं हम लोग, जो भी पॉइंट के पहले है वो क्या 10 रेस टू हो जाएगा, तो क्या होगा देख, ये होगा 10 रेस टू 10, एंटी लॉग में 33 का 2 का 8, मतलब कितना आ रहा है, वेरी गुड, कुछ आ रहा है 2152, पॉइंट किधर आएगा पहले नंबर के बाद, यहाँ पे भी क्या होगा 10 रेस टू 10 हो जाएगा, क्या पता कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 28 का 6 का 8 1936 1.936, ये कॉमन जाएगा 10 रेस टू 10 को माइनस करना पड़ेगा ना, चलो करो माइनस, कितना आएगा बताओ, 2.152 माइनस 1.936, 6 1, क्या आ रहा है 0.216, ये समझा कि नहीं, हाँ कि नहीं, क्या करने का, ये जो वैल्यू आया था ना, ये ऊपर वाला, ये दिख रहा है, क्या आया था क्यू अपॉन टी, आया था अपने को सिग्मा 5.67 7 है 67 है, हाँ 10 रेस टू माइनस 8, फिर एरिया था, एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई कितना होता है 3.14, अच्छा आर स्क्वायर मतलब क्या, सुनो अभी 2.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 10 रेस टू माइनस 2 क्या हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 4, क्या हो गया देखो, सिग्मा हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्या बचा अभी सिर्फ ई, वो बचा ना वाला पार्ट, उसका आंसर क्या है, ये आया ना, कितना है 0.216 इंटू 10 रेस टू 10, चलो बताओ क्या करो, सुनो सबका अलग कर देखो, 5.67 अलग लिखो, ये 3.14, सुनो ये दिख रहा है पार्ट, ये और ये कितना होगा इसका आंसर, 6.25 इंटू 4 कितना होता है 25, 6.25 का डबल 12.5, उसका डबल 25, यहाँ पे आएगा 25, 1 2 3, क्या बचा, तो ये बचा है ना 0.216, अब पार्स बचे तो कर लो, -8 -4 -12, -12 प्लस 10 -2, नेक्स्ट 5.67 3.14
25 क्या करो, इसको शिफ्ट करो, 2.16 बनाओ, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ ये समझा। अब क्या करो, इसको लॉग लगाओ इसमें, ये वाले में, लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग ऑफ दिस प्लस लॉग, और बाहर क्या आएगा एंटी लॉग, एक आंसर आएगा, वो लोग क्या रहेगा आंसर। समझा, डाउट है? डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ये पार्ट डिफिकल्ट है ये वाला। अब सुनो, मैंने सेपरेट सॉल्व किया है, यू कैन कंबाइन द होल सम डायरेक्टली, सीधा लॉग लेके सॉल्व करो पूरा, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, ये हो गया कॉपी करके।